दोस्तों, मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा सामान्य हिंदी का जो पहला पेपर होगा आपका, वो बड़ा ही क्रूशियल रहता है। उस पेपर में किस प्रकार से हम अपने अंक बढ़ाएं और दोस्तों लास्ट मोमेंट पर कुछ गलतियां बिल्कुल ना करें, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुश्किल से 7 से 8 मिनट का होगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी में कैसे आप लास्ट मोमेंट में कुछ सावधानियां रख के आप 15 से 20 अंक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, 110 प्लस इवन 120 तक मेरे स्टूडेंट के आए हैं अंक। आप मार्कशीट भी देख सकते हो। तो ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पर जीएस में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेटजी अपनाएंगे, उससे कहीं कम समय और कहीं कम वो दे करके, तो जो लोग भी मुख्य परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं, वो लोग भी ध्यान से इसे देखें। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर फुल प्लान है जो वो 6 बिंदुओं पर है। इन पर मैं आपको एक-एक करके बात करता हूँ। पहला बिंदु है कि सामान्य हिंदी के प्रश्न जो पत्र में आपको गद्यांश का शीर्षक जो है, कुछ लोग 3 से 4 शब्दों में लिख देते हैं। वो आपको केवल कितने में लिखना है? 1 शब्द या 2 शब्द मैक्सिमम आप लिखें। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप जो है उसमें क्या करें कि 3 शब्द, वो भी रेयर होता है। भावार्थ और सारांश लिखते समय जो है ना, आपको उससे टॉपिक से संबंधित कोई कोटेशन, श्लोक, संक्षिप्त 2-3 लाइन का कोई पंक्ति याद आए, कोई भी मुहावरा इस तरीके से याद आए, तो आप उसे नीचे लिख कर के ज़रूर उसको हाइलाइट करें, जो कि वो आपके नंबर को बढ़ाएगा। तीसरा बिंदु है दोस्तों, पत्र लेखन में यदि कोई विषय दिया गया है और यह लिख दिया गया है कि इसका लिखित प्रारूप दीजिए, तो आपको पूरा पत्र उदाहरण सहित लिखना है। प्रारूप पर फोकस नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े-बड़े लोग गलतियाँ करते हैं ये। पत्र लेखन में ध्यान रहे कि कॉमा, पाई, फुल स्टॉप किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, कटिंग बिल्कुल भी ना हो। ये सावधानी अगर आप रख लेंगे तो 4-5 नंबर आपका वैसे ही बढ़ जाएगा। और मुहावरों का वाक्य जो है प्रयोग करते समय समसामयिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि मुद्दों पर आप विशेष करंट अफेयर्स से जोड़ करके अगर वाक्य प्रयोग करेंगे, तो 30 आउट ऑफ 30 अगर आपका अर्थ सही है तो आपको मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी रही दोस्तों। चलिए हम इसको डिटेल में एक-एक पॉइंट पर बात करते हैं 2-2 मिनट के लिए, और ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है ना? तो सामान्य हिंदी में जो पहली सावधानी रखनी है दोस्तों, वो क्या रखनी है आपको कि आप केवल गद्यांश का एक ही शब्द में शीर्षक लिखेंगे। जैसे वीर पुरुष अगर आपका है, हुँ? वीर पुरुष का धैर्य, ठीक है ना? अब ये आपको लग रहा है कि ये टाइटल हो सकता है, ठीक है ना? तो आप जो है ना धैर्यवान पुरुष कर दीजिए, ठीक है ना? या धैर्यवान वीर कर दीजिए, ठीक है ना? कम से कम अगर आपको वीर भी लिखना ज़रूरी है, वीर से संबंधित कोई दिया गया है, ज़्यादातर 3-4 लाइन दी गई है, पुरुष से संबंधित दी गई है और धैर्य से, तो ये धैर्यवान वीर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या कोशिश करिए कि आप एक शब्द में या 2 शब्द मैक्सिमम, ठीक है ना? पुरुष की अगर बात आप नहीं भी करें, धैर्यवान वीर में पुरुष और अपने आप इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से कोशिश करिए कि आप जो है अपने इसको जो आपके शीर्षक है ना, उसको 1 से 2 शब्द में ही समाहित कर दीजिए। और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जैसे वीर पुरुष का धैर्य, ध्यान से समझिएगा, बहुत गूढ़ बात मैं बता रहा हूँ। या करके लिख देते हैं धैर्यवान वीर। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ये सही है, गलत कहीं नहीं है। लेकिन हमेशा आप जानिएगा कि पहला जो है आपको कंसीडर किया जाता है। जो आपको लगे कि ये बेस्ट है, दोनों लिख सकते हैं आप अपनी मतलब कुछ लोगों को लगता है कि हम जो है 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तभी जाकर के कोई एक सही होगा तो दे देगा नंबर, नहीं। पहले वाले को कंसीडर किया जाता है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट लगे वो आप जो है यहाँ पर पहले पर लिखें, ठीक है ना? पहला वाला ही कंसीडर किया जाता है एग्जाम में, बाकी पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो उसको लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप आत्मसंतुष्टि के लिए लिख भी सकते हैं, ठीक है ना? तो पहली बात आप एग्जैक्ट ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, देखिए इस यहाँ पर जो 21 नंबर का ये आता है भावार्थ और सारांश जो है, इसको आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, काव्यात्मक रूप से लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आप जो है ना कुछ मुहावरे, कोटेशन, लोकोक्तियाँ या कुछ भी आप उससे संबंधित, जैसे सुंदरता से संबंधित कोई बात आ गई,
ठीक है ना? तो सुंदरता पे आप नंदिता दास का कोटेशन आप लिख सकते हैं, या आप ब्लैक अपार्थाइड मूवमेंट का किसी का कोटेशन आप दे सकते हैं, आपके नेल्सन मंडेला का, गांधी जी के कुछ कोटेशन हैं उस पे आप दे सकते हैं, विवेकानंद जी के कोटेशन हैं, उनको कुछ आप लिख करके व्याख्यात्मक जो है ना, एकदम अलंकृत भाषा में भी करेंगे, बहुत गूढ़ नहीं, लेकिन अलंकृत या मुहावरा युक्त हो तो थोड़ा सा मजा आ जाता है, क्योंकि सभी लोग जो है ना वही सामान्य लिखते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोगों से 10 नंबर की लीड ले सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिए, 2-3 लाइन पंक्तियाँ कोटेशन जो भी आप ऐसे के लिए तैयार किए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको आप यूज करिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर भावार्थ और सारांश में कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपेंशन करते हैं, पल्लवन करते हैं, संक्षेपण करते हैं। संक्षेपण में गूढ़ बातें तो आप बहुत नहीं लिख सकते, लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि उसका जब विस्तारण करते हैं, तो उसमें जो है ये सारे शब्द, ये सारे मुहावरे, लोकोक्तियां और कुछ कोटेशन अगर याद आए तो जरूर लिखेंगे। ये 2 से 3 नंबर आपका कम कंफर्म बढ़ा देता है, इवन 5-5 नंबर यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पत्र लेखन में अगर विषय दिया हुआ है, ठीक है ना, विषय नहीं दिया हुआ तो विषय बनाइए, और प्रारूप यानी कि ढांचा आप लिख देंगे ना, यहाँ फलाना सरकारी पत्र मान लीजिए दे दिया, सेवा में फलाना डाट डाट क ख ग, ये सब लिखेंगे तो इससे आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं आता। एक ही मौका है आपको परीक्षा में अपने आप को प्रदर्शित करने का, तो मैं कहता हूं हमेशा कि आप जो है पूरा उदाहरण लिखिए, और उदाहरण कुछ याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक निबंध बहुत बढ़िया आपको पत्र लेखन बताया है, अगर आप समय हो तो कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर वीडियो रात में। और आप जो है इसी प्रकार से मैंने 10-12 जो है पत्र बताए हैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से, आप यहीं पर यूट्यूब पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना? प्रारूप में जब भी कोई प्रारूप पूछे तो आप उदाहरण बताइए, उसमें पूरी भाषा शैली, आप अर्ध सरकारी है, सरकारी है, या जो भी किसी भी प्रकार का, जैसे कि अब जो है कार्यालय आदेश है या आपका विज्ञप्ति है, कुछ भी है, तो उसके जो मूल चीजें हैं, जो शब्दावलियां हैं, जो उसकी भाषा शैली है, जो उसका उदाहरण है, जो उसके जो है प्रमुख विशेषताएं हैं, अगर आप नहीं समझाएंगे तो वो फिर मंतव्य नहीं निकलता है, नंबर कटेगा, आधे नंबर से अधिक नहीं मिलेगा आपको, इसमें पूरा नंबर पाया जा सकता है, ठीक है ना? कॉमा पाई फुल स्टॉप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, गलती हो गई तो एक लाइन में काटेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, और आपको पता है कि ये गलत है, ठीक है ना, हमें पता रहता है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे काटिए, ठीक है ना? तो ये क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, घोंच देते हैं, इसी में इसे घोंच देंगे। भाई, दुश्मनी नहीं है ना, उस अक्षर से दुश्मनी है, और गलती होती है, कोशिश करें कि गलती न हो तो बेस्ट है। अगर हो जाती है तो कुछ लोग इसको इतना मतलब बेरहमी से काटते हैं, देर तक काटते रहते हैं, गुस्सा सारा यहीं पे निकाल देते हैं, जो कि नेगेटिव आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, ठीक है ना? तो आपको अगर गलती हो गई, ठीक है ना, अगर आपने कोई गलती कर दी तो ऐसे काट दीजिए या ऐसे काट दीजिए, एक ही लाइन में काटिए, ठीक है ना, वो समझ जाएगा सामने वाला, और बगल में लिख देंगे। 2-3-4 अब ऐसे 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 करेंगे तो ये क्या है, इनडिसिप्लिन दिखा रहा है, फ्रस्ट्रेशन आपका दिखा रहा है, इसको ध्यान में रखिए। मुहावरों का वाक्य प्रयोग करते हुए आप समझिए कि एक तो अर्थ अगर आपने सटीक लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर में एग्जैक्ट अर्थ नहीं लिखेंगे तो फिर वो नंबर जो है जीरो भी जो हो सकता है, ठीक है ना? तो अर्थ पहले सही लिखिए, सटीक, ठीक है ना? अर्थों के लिए मैंने बताया है आपको कई बार टेस्ट सीरीज और अन्य के माध्यम से, एग्जैक्ट अर्थ लिखेंगे तभी आपको उत्तर मिलेगा। और उसका प्रयोग जो है, अगर मान लीजिए अधजल गगरी छलकत जाए पर कोई बात करनी है, ठीक है, तो अब आप जो है क्या करेंगे, उसका यानी कि अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञानी जो है, अल्प ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है ना? तो अब अल्प ज्ञान जो है खतरनाक होता है, तो अब जो है आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में वो जानकारी रखते हैं, किसी एक बिजनेस की फील्ड में, तो वो यूपीएससी की तैयारी आप कैसे करें उसमें भी गाइडेंस देने लगते हैं। आप जो है फलाना की तैयारी करें कैसे करें, वो किसी मतलब वो बिजनेस में सफल क्या हुए, हर फील्ड में वो गाइडेंस देने लगते हैं, जो कि वो अधजल गगरी छलकत जाए के ही बराबर है। तो आप जो है वर्तमान समय की जो प्रासंगिकताएं हैं, जो लोगों को जो लोग रील्स के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग छोटे छोटे शॉर्ट न्यूज के माध्यम से, शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो अगर आप करेंगे काम तो बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो ये कुछ कुल 5 जानकारियां रही जो कि आप क्या कर सकते हैं। और एक अंतिम है कि हिंदी के प्रश्न में लेखन संबंधित अशुद्धियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये हिंदी का ही पेपर होता है।
और लेखन शैली भी साफ सुथरी होनी चाहिए, साफ सुथरी नहीं सुथरी, ठीक है ना, साफ सुथरी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी का प्रश्न पत्र करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ जो है हिंदी का ही आपका प्रशिक्षण है, हिंदी का ही ट्रेनिंग है, हिंदी का ही आपकी जो है आपसे प्रश्नोत्तरी की जाती है। तो आप अगर मात्रात्मक गलतियां करेंगे, जो ग्रामर की गलतियां करेंगे, तो वो उन पर अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार करिए। अगर मान लीजिए आपकी आदत में है तो वो तो देखिए आज एक दिन में नहीं सही होगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं दोस्तों, आप जरूर ध्यान रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। लगातार पेपर है, इसलिए आप क्या करें, डिहाइड्रेटेड रहें, मतलब कि हाइड्रेटेड रहें, सॉरी। आप जो है पानी रखें, ग्लूकोज रखें, पेन कई सारी रख लें, 3-3 4-4 पेन रख लें। साथ में अपने पास जो है जो भी किसी की तबीयत खराब होगी, कुछ भी होगा, तो साजो सामान सारा अपना रखें, दवा वगैरह रखें। और सभी लोग जो है कम से कम ग्लूकोज का बॉटल, चॉकलेट, ये सब रखें। अपने साथ किसी गार्जियन या दोस्त मित्र जो वो खाली हो उसको ज़रूर ले जाएं। फ़ोन नंबर आदि से उसको बुला लें तुरंत बीच में। खाना सही से खाएं, हल्का खाएं। ये सारी सावधानी आपको रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों एसडीएम की सीट हमारे ग्रुप से कई लोग इस बार मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।